हेलो एवरीवन। आज हम अपना असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC का क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। 5th का जो ए पार्ट है ये क्वेश्चन है 7 मार्क्स में, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो 3 मार्क्स में। पीछे वो जो नैंड गेट का क्वेश्चन करवाया था वो 5 मार्क्स में था भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या है। ए क्लासिकल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन ए वॉल्यूम V at temperature T, having only rotational degree of freedom। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है ओनली। एज्यूमिंग द मॉलिक्यूल इज नॉन इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल को हम लेके चले हैं नॉन इंटरेक्शन। सबसे पहले उसके लिए लग्रांजियन लिखना है। राइट डाउन द लग्रांजियन फॉर रोटेशन। Assuming it as a rigid body with 2 degree of rotation about the two axes normal to the axis joining the atoms. Also determine the rotational partition function and rotational average energy of the molecule। 3 चीज़ें करनी है। एक लग्रांजियन लिखना है, दूसरा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, थर्ड है रोटेशनल एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वी विल ट्रीट द क्लासिकल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर। इस मॉलिक्यूल को इन्होंने खुद ही बोला था, इसको रिजिड बॉडी की तरह एज्यूम करना है विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि रोटेशन में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक थीटा है एक फाई है। लग्रांजियन लिखेंगे सिस्टम के लिए। लग्रांजियन फॉर रोटेशन। For a diatomic molecule acting as a rigid body, the rotation occurs around 2 axes normal to the bond axis joining the atom in spherical polar coordinate theta phi. The kinetic energy T for a rigid rotator with moment of inertia I is T is equal to half I theta dot square प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। अब इन्होंने बोला है कि जो मॉलिक्यूल है वो नॉन इंटरेक्टिंग है और फ्री टू मूव है। अगर वो मोशन में है, फ्रीली मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी जीरो है, तो देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स ओरिएंटेशन, सो V इक्वल टू जीरो। तो लग्रांजियन का क्या फार्मूला होता है, L इक्वल टू T माइनस V। पोटेंशियल वाला पोर्शन जीरो, तो लग्रांजियन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से आएगा। तो L इक्वल टू 1/2I थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। अब हमें लिखना है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन Z रोटेशन। In classical statistical mechanics, the partition function for a system with f degree of freedom is calculated using the phase space integral z is equal to 1 by h की power f double integration e raised to power minus beta h dq dp। For हमारे केस में क्या है, आवर रिजिड रोटेटर F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। द हैमिल्टोनियन H टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ जनरलाइज मोमेंटम P थीटा इक्वल टू I थीटा डॉट एंड P फाई इज इक्वल टू I साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज। H की वैल्यू क्या होगी, P थीटा स्क्वायर बाई 2I प्लस P फाई स्क्वायर बाई 2I साइन स्क्वायर थीटा। The partition function is Z rotation is equal to 1 by h square 0 to pi d theta 0 to 2 pi d phi minus infinite to infinite dp theta minus infinite to infinite dp phi exponential minus beta p theta square by 2I प्लस P फाई स्क्वायर बाई 2I साइन स्क्वायर थीटा। सोल्व करेंगे इसको। सोल्विंग द गॉसियन इंटीग्रल फॉर P थीटा एंड P फाई।
इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी थीटा स्क्वायर बाई 2i डी पी थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2πi/बीटा, और इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी फाई स्क्वायर बाई 2i साइन स्क्वायर थीटा डी पी फाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2πi साइन स्क्वायर थीटा बाई बीटा। तो रूट ऑफ 2πi/बीटा साइन थीटा पुट कर देते हैं इस दोनों वैल्यू को इसमें। तो 1/h² 0 to पाई डी थीटा 0 to 2π डी फाई, एक रूट 2πi/बीटा, एक रूट 2πi/बीटा, दोनों को सोल्व करिए। 2πi/बीटा साइन थीटा, 2πi कॉमन ले लिया, 2πi/बीटा h का स्क्वायर, डी फाई को सोल्व करेंगे तो 0 to डी फाई था 2π, बचा 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 4π² i/बीटा h², साइन थीटा को माइनस कोस थीटा 0 to पाई। लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी पार्टीशन फंक्शन की जेड रोटेशन। बीटा को हमने पुट कर लिया 1/kbt, तो वी गेट जेड रोटेशन इक्वल टू 8π² i/kbt/h²। तो ये हमारा आ गया रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। थर्ड क्या निकालना था, रोटेशनल एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी निकालनी थी रोटेशन की। द एवरेज एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द पार्टीशन फंक्शन यूजिंग द रिलेशन ई रोटेशन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल बीटा लॉगरिथम ऑफ जेड रोटेशन। तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ जेड रोटेशन लॉगरिथम ऑफ 8π² i/kbt/h²। इतना पोर्शन अलग कर लिया, kbt जो है ये वाला पोर्शन, इसको बीटा भी लिख सकते हैं, इसको लॉग बीटा अलग कर दिया। तो ई रोटेशन इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है और ये लॉगरिथम ऑफ बीटा, कांस्टेंट का तो कोई डेरिवेटिव नहीं, यहाँ से करेंगे तो 1/बीटा। तो बीटा को लिख दिया फिर से kbt। तो ई रोटेशन की वैल्यू क्या आ गई रोटेशनल एवरेज एनर्जी की, kbt। ये जो रिजल्ट है वो किसके सिमिलर आ रहा है, दिस रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद द इक्विपार्टीशन थ्योरम which state that each quadratic degree of freedom contribute half kbt of the average energy। लेकिन इस केस में क्या है, देर आर 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टोटल इज, तो एनर्जी भी कितनी होगी kbt। तो ये तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 मार्क्स में, वो क्या है, स्कैटरिंग से रिलेटेड है जो कि हमारे सिलेबस में है। In a scattering experiment, an incident plane wave of wave number k undergo a purely p wave scattering with a total scattering cross section of 3π/k². Find the phase shift delta 1। ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है, क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी यूज होगी, स्पेसिफिकली द मेथड ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। स्कैटरिंग का टाइप कौन सा है, प्योरली पी वेव है, जिसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है 1। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना दिया है सिग्मा 3π/k²। इंसिडेंट वेव जो है वो के है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज द सम ऑफ द partial cross section sigma L for all angular momentum state L। तो सिग्मा इक्वल टू समीशन L इज इक्वल टू 0 to infinite sigma L। The formula for the Lth partial wave cross section is sigma L is equal to 4π/k² 2L + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। ये है हमारा पार्शियल वेव क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला।
where delta L is the phase shift for that specific partial wave. अब प्योरली पी वेव की कंडीशन है, तो since the scattering is purely p wave, only the L equal to one term contribute to the total cross section. तो सिग्मा L को जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 पुट करेंगे L को 1, तो सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 इक्वल टू 4 पाई बाई के स्क्वायर 2 L की जगह 1 2 प्लस में 1 साइन स्क्वायर डेल्टा 1 सिग्मा इज इक्वल टू 12 पाई बाई के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 1। अब हम सोल्व करेंगे फॉर द फेज शिफ्ट डेल्टा 1 के लिए। इक्वेट द फॉर्मूला टू द वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम। 12 पाई बाई के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 1 इक्वल टू 3 पाई बाई के स्क्वायर। डिवाइड कर लेंगे, सोल्व करेंगे। साइन स्क्वायर डेल्टा 1/4, स्क्वायर रूट साइन डेल्टा 1/2, तो डेल्टा 1 साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री और π/6 रेडियन। द फेज शिफ्ट फॉर द पी वेव इज़ 30 डिग्री और π/6 रेडियन। तो ये हमारा था फेज शिफ्ट। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया हमारा 5th। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।